नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूव हेल्थ विद अग्रवाल के अंदर। मैं आपका दोस्त डीपी अग्रवाल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि एक मोस्ट कॉमन टॉपिक होता है फीमेल्स के द्वारा, साथ साथ मेल्स के द्वारा भी ये क्वेश्चन एक तरीके से मोस्ट कॉमन होता जा रहा है। हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर काफ़ी पूछा जाता है, तो हम उस बात को लेकर आज डिस्कशन करेंगे। वह बात है फर्टाइल पीरियड से लेकर, मीन्स वह कौन सा टाइमिंग होता है उस टाइम पे इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मीन्स प्रेग्नेंट होने का नेचुरल तरीका होता है, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं फर्टाइल पीरियड की रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, एक जो फीमेल होती है उसके अंदर ओवेरी के अंदर लगभग 4 लाख ओवम्स होते हैं। 4 लाख ओवम होते हैं जो प्री मैच्योरिटी स्टेज में होते हैं। मीन्स 15 साल की एज होती है, उससे पहले की एज के अंदर तो 4 लाख ओवम होते हैं। अब ये जो 4 लाख ओवम है, समझ से पा रहे हैं आप, ये जो 4 लाख ओवम है वो प्यूबर्टी की एज आती है। जैसे 15 साल की एज आ गई, उसके बाद में से इनमें से ओनली 400 ओवम 400 अंडे होते हैं, वही मैच्योर हो पाते हैं, और जो बाकी के बचे हुए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो एक बात तो इससे है प्रॉपर पता लग पाती है कि एक महिला वह उसके पूरे पीरियड दौरान के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर 400 बार ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उस महिला को, और वह 400 बार ही प्रेग्नेंट हो सकती है, इससे ज़्यादा बार नहीं। तो अब बात करते हैं अब एक जो फर्टाइल पीरियड है उसके रिगार्डिंग, वह क्या पीरियड होता है। तो आपने देखा होगा कई लोग हैं जो इंटरकोर्स कर रहे हैं, उनको टाइमिंग का पता नहीं रहता है कौन से टाइम पे करना है, तो उनको बेबी नहीं हो पाता है, वो बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनकी डिमांड पे भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी साइकिल का, महिलाओं के लिए बता रहा हूँ मैं, आपको आपकी साइकिल का पता रखना है। आपकी साइकिल 21 से 35 दिन के बीच की होती है। वैसे 28 दिन नॉर्मल होते हैं, बट ये 90% केसेस के अंदर इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता है कि हर किसी की साइकिल 28 डेज की हो जाए। 28 दिन की साइकिल तो नहीं है। अब यदि आपकी साइकिल 21 दिन की या 35 दिन की है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आपका पीरियड आ रहा है, जैसे कि आज 1 तारीख को पीरियड आया, अब जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला है उससे 14 दिन पहले, मीन्स जो 14th डे होता है वो ओवुलेशन का डे होता है। ओवुलेशन होता है उस दिन, अंडोत्सर्ग होता है, और एक अंडे का जीवन काल होता है 24 घंटे। उस टाइम पे यदि आपका स्पर्म, जो शुक्राणु है, वह महिला से इंटरकोर्स होने के बाद में जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रोसेस होती है। अब आप इंटरकोर्स तो हो रहा है, बट जब अंडा है उस टाइम पे नहीं हो पा रहा है, तो वह प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। अब बात करें वह कैसे होगी कंसीव, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 14th डे होता है, 14वां दिन होता है, उस दिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं ओवुलेशन के। 13, 14, 15 दिन, उस दिन ओवुलेशन के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो आपको काउंट, पहले तो यदि आपकी साइकिल 28 डेज की है फिक्स, तो आपका जो पीरियड्स आए हैं उस दिन से 14th डे काउंट कर सकते हैं, तो आपका वही टाइम आ जाएगा, यानी कि उस दिन आपका जो ओवुलेशन का डे है वो हो जाएगा। बट यदि आपकी साइकिल अब नॉर्मल है, 21 दिन की है, 35 दिन की है, तो उस केस के अंदर आपको उल्टे से ही 14th डे काउंट करना है। जैसे कि आपका पीरियड आने वाला है आने वाली 5 तारीख को, मीन्स 5 अप्रैल को आने वाला है, तो आप उसके अंदर से 14th डे माइनस कर दीजिए। समझ पा रहे हैं, आप उसके अंदर से 14 दिन कम कर दोगे, तो आई थिंक 21 हो रहा है, 21 मार्च को आपका ओवुलेशन का दिन रहने वाला है। तरह से आप अपने
जो परफेक्ट ओवुलेशन का डे है उसका पता कर सकते हैं, और आप उस टाइम पे जो इंटरकोर्स कर रहे हैं उसकी प्रोसेस को कीजिए और आपको श्योर प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली है। दोस्तों इसी तरह की मेडिकल और गायनिक से रिलेटेड वीडियोज़ को जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।